आज का क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में होता क्या है, हम लोग हमेशा x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं। क्लियर है, x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं। दैट मीन्स दिस फॉर्म में दिया हुआ है और इस फॉर्म में दिया हुआ। सबसे पहले हम लोग फाइंड क्या करते हैं, इक्वेशन हम लोग फाइंड करते हैं। क्लियर है, तो हमारा दिया हुआ है कि सॉल्व फॉर x एंड y इज इक्वल टू 1/7x प्लस 1/6y इज इक्वल टू 3 एंड नेक्स्ट है 1/2x माइनस 1/3y इज इक्वल टू 5। क्लियर है, हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में लेट करेंगे। क्लियर है, क्वेश्चन है लेट 1/x इज इक्वल टू a मान लेंगे एंड 1/y इज इक्वल टू n। क्लियर, 1/x इज इक्वल टू a माने एंड 1/y इज इक्वल टू a मानते हैं। तो हम लोग करते क्या है कि इस 1/x इज इक्वल टू यदि a माने तो इस जगह पर हमारा आ जाएगा 1/7m। अदरवाइज हम लोग लिख सकते हैं m/7 प्लस 1n/6 इज इक्वल टू 3। अब ये दोनों इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। दैट मीन्स दो एलसीएम लेते हैं तो हमारा 42 आएगा। दैट मीन्स हियर 6m प्लस 7n इज इक्वल टू 3। क्लियर है, अब ये डिवाइड में है, दैट साइड जाएगा। दैट मीन्स 6m प्लस 7n इज इक्वल टू 3 इंटू 42। क्लियर है, इम्प्लाई दैट 6m प्लस 7n is equal to 42 into 3, that means 126। क्लियर है, 100 ये दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 126 आता है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आया। अब हम लोग इस से इक्वेशन फर्स्ट हम लोग गेट किए। अब करेंगे क्या, इस इक्वेशन से हम लोग इक्वेशन सेकेंड फाइंड करेंगे। दैट मीन्स हम लोग लेट किए थे 1/x is equal to m and 1/y is equal to n. That means next है 1/2x is equal to को हम लोग क्या लिखेंगे, m/2। अब माइनस है, माइनस देंगे 1/3y is equal to क्या माने थे हम लोग माने थे n/3। क्लियर है, इज इक्वल टू 5। ये 2 और 3 का एलसीएम यदि लेते हैं तो हमारे पास 6 आता है। दैट मीन्स 3m माइनस 2n इज इक्वल टू 5। क्लियर है, ये डिवाइड में है, इक्वल के दैट साइड जाएगा। दैट मीन्स मल्टीप्लाई में चेंज होगा। 3m माइनस 2n इज इक्वल टू 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड आया। अब हमारा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड आया। अब हम लोग करें क्या, इस इक्वेशन में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 2 है इसमें मल्टीप्लाई किए इक्वेशन फर्स्ट में, और ये 7 को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, 7 स्टेटमेंट हम लोग को राइट करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 एंड सेकेंड इंटू 7। क्लियर है, अब हम लोग मल्टीप्लाई क्या किए, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए, इक्वेशन सेकेंड में हम लोग 7 से मल्टीप्लाई किए। अब हम लोग यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हमारा फाइंड होता है 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 12m प्लस 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14n इज इक्वल टू 126 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 126 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दैट मीन्स 252 आता है हमारा, 252। क्लियर, ये इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग गेट किए। अब इक्वेशन सेकेंड में हम लोग 7 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करें 21m प्लस है या माइनस है, हियर sign is minus, we have to write minus 14n because 2n into 7 is equal to 14 and 30 into 7 is equal to 210। क्लियर है,
हमारा यहाँ प्लस है माइनस है, दैट मीन्स ये दोनों कैंसिल हो रहा है, तो हम लोग ये दोनों को कैंसिल करेंगे। दैट नाउ वी विल एड 12m प्लस 21, दैट मीन्स 3m 33m इज इक्वल टू, हमारा ये दोनों को ऐड करेंगे, दैट मीन्स हमारा क्या आ जाएगा 264। क्लियर है? ये हमारा 462 आए, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आया क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट that means imply that am is equal to 462 divided by 33, ये दोनों से कैंसिल करेंगे, दैट मीन्स 40 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। हमारा am का वैल्यू क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। am का वैल्यू कितना आएगा 14। अब हम लोग को m का वैल्यू यदि फाइंड हो गया तो हम लोग m का वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे या फिर इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे। किसी में भी यदि m इक्वल टू 14 का वैल्यू रखते हैं तो हमारा n का वैल्यू फाइंड होगा। क्लियर है? तो हम लोग करेंगे क्या, उस m इक्वल टू 14 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। क्लियर है? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 14 इन इक्वेशन व्हाट बाबू, इक्वेशन फर्स्ट। मेरा इक्वेशन फर्स्ट कितना है, इंप्लाई दैट 6m प्लस 7n इक्वल टू 126, इंप्लाई दैट 6 इंटू m का वैल्यू मेरे पास कितना होगा 14 हो जाएगा, प्लस 7n इक्वल टू 126। क्लियर है? अब ये 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स ये प्लस है तो दैट साइड जाएगा माइनस में, दैट मीन्स 7n इक्वल टू 126। यदि हम लोग 14 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा माइनस 84। क्लियर है? हमारा कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। अब 126 माइनस 84 करेंगे, दैट मीन्स n इक्वल टू 2 एंड 4, दैट मीन्स 7, ये कैंसिल 6 टाइम, n का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा 6 आ गया। दैट मीन्स n का वैल्यू हम लोग भी फाइंड कर लिए और n का भी वैल्यू फाइंड कर लिए। हम लोग किए क्या थे कि यदि 1 बाई एक्स इक्वल टू m माने थे एंड 1 बाई y इक्वल टू n माने थे, जो कि हमारा n का वैल्यू आ गया और m का भी वैल्यू आ गया। अब इस m और इस n को हम लोग क्या करेंगे, वंस अगेन रिड्यूस करेंगे। यदि रिड्यूस करते हैं तो 1 बाई एक्स इक्वल टू m एंड m इक्वल टू 14 आता है। क्लियर है? and n is equal to 1 by y is equal to n or n is equal to 6, that then we will find the value of x and y। क्लियर है? तो आई होप यहां तक समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो वन टाइम वीडियो को स्किप करें, स्किप करके आप लोग देख सकते हैं। इसके नेक्स्ट हम लोग सॉल्व दिस साइड करेंगे। क्लियर है? चूंकि अभी हमारा आंसर आया नहीं है, चूंकि m और n का ही वैल्यू आया है, जो कि हम लोग को इस क्वेश्चन में n और m का वैल्यू नहीं फाइंड करना। क्लियर है? हम लोग को क्या फाइंड करना है, सॉल्व फॉर x एंड y। तो हम लोग करेंगे क्या, m और n को रिड्यूस करके x और y का वैल्यू फाइंड करें। क्लियर? Now 1 by x is equal to m and m is equal to 14, that means यदि हम x का वैल्यू निकालते हैं तो 1 by 14 आ जाता है, 1 by 14। क्लियर है? एंड 1 by y is equal to n and n is equal to मेरे पास 6 आया, that means y is equal to 1 by 6। हम लोग को फाइंड क्या करना था, x और y का वैल्यू फाइंड करना था, जो कि x का वैल्यू हेंस x is equal to 1 by 14 and y is equal to 1 by 6। यही तो आंसर हम लोग को लाना था। क्लियर है? जो कि x का वैल्यू 14 आया एंड y का वैल्यू 1 by 6 आया। आई होप ये क्वेश्चन तो इजीली समझ गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान था
ओनली हम लोग को करना क्या था कि 1/x इक्वल टू एम मान लेना था, क्लियर है, एंड 1/y इक्वल टू एम मानना था। आई होप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं, दैट्स ऑल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन इनटू अ वेरिएबल का, दैट मीन्स हम लोग को फाइंड करना है x एंड y के वैल्यू, क्लियर है। हम लोग का दिया हुआ है इक्वेशन, दिया हुआ है 2x प्लस 5y बाई एक्स वाई इजकल टू 6 एंड अदर दिया हुआ 4x माइनस 5y बाई एक्स वाई इजकल टू -3, क्लियर है। वेयर x इजकल टू नॉट इक्वल 0 एंड y इजकल टू नॉट इक्वल 0, क्लियर है। हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग सेपरेट करने का काम करेंगे, क्लियर है। यदि हमारा क्वेश्चन सेपरेट होता है तो हम लोग क्या करेंगे, x और y का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकेंगे। हम लोग करेंगे क्या, 2x बाई एक्स वाई, ये 2x बाई एक्स वाई किए और फिर प्लस किए 5 बाई वाई बाई एक्स वाई, हम लोग क्या किए, सेपरेट किए। सिर्फ इस x और y को हम लोग क्या किए, सेपरेट किए। सेपरेट करने के बाद हम लोग करेंगे क्या, कैंसिल, जो भी कैंसिल होगा कैंसिल करने का काम करेंगे। दैट मींस x और x कैंसिल, y और y कैंसिल, इंप्लाई दैट हमारे पास आ जाए क्या, 2 बाई वाई प्लस 5 बाई एक्स इक्वल टू 6, क्लियर है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। यदि फर्स्ट मानना चाहते हैं मानिए, अदरवाइज इसको लीव कीजिए, क्लियर है। नाउ अब इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, दैट मींस 4x बाई एक्स वाई माइनस है तो माइनस डालेंगे 5y बाई एक्स वाई, क्लियर है। इस x से ये x कैंसिल, ये y से ये y कैंसिल, इक्वल टू मेरे पास क्या है, -3, इम्प्लाई दैट 4 बाई y माइनस 5 बाई एक्स इक्वल टू -3। अब हमारा देखिए ये दो इक्वेशन है जो कि इसी से हम लोग मानेंगे, क्लियर है। हम लोग क्या किए, क्या कि 2 बाई वाई प्लस 5 बाई एक्स इक्वल टू 6 एंड 4 बाई वाई माइनस 5 बाई एक्स इक्वल टू -3। हमारा यदि यहाँ तक आता है तो हम लोग करते क्या थे कि 1 बाई वाई या 1 बाई एक्स इक्वल टू एम मानते थे और 1 बाई वाई इक्वल टू एन मानते थे, क्लियर है। जस्ट लाइक उसी तरह से हम लोग यहाँ भी यही मानेंगे। हम लोग मानते क्या है कि 1 बाई एक्स इक्वल टू एम मानते थे और एम 1 बाई वाई इक्वल टू एम मानते थे। तो हम मेरे पास क्या है, फर्स्ट टाइम 1 बाई वाई है, हम लोग लेट करेंगे, लेट 1 बाई वाई इक्वल टू एम मानेंगे एंड 1 बाई एक्स इक्वल टू हम लोग क्या मानेंगे, एन मानते हैं, क्लियर है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान लेना हम लोग को। यदि पहले मानते थे 1 बाई एक्स इक्वल टू एम, चूंकि फर्स्ट टाइम दिया रहता था 1 बाई एक्स, इसलिए हम लोग मान लेते थे। हमारे पास 1 बाई वाई है फर्स्ट टाइम, तो 1 बाई वाई इक्वल टू एम माने एंड 1 बाई एक्स इक्वल टू एन माने, क्लियर। आई होप इसको समझ गए होंगे, क्लियर है। यदि नहीं समझे तो आगे का स्टेप में क्लियर हो जाएगा आपका, क्लियर। दैट मीन्स 2m प्लस 5n इक्वल टू 6, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, क्लियर। नेक्स्ट 4 बाई वाई जो कि 1 बाई वाई इक्वल टू एम माने थे, दैट मीन्स 4m माइनस 5n इक्वल टू -3, ये इक्वेशन सेकेंड। अब हमारा इक्वेशन फर्स्ट आया, इक्वेशन सेकेंड आ गया। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, दोनों कट रहा है, दैट मीन्स लिखेंगे सॉल्व फॉर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकेंड, क्लियर है। इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या है, 2m प्लस 5n इक्वल टू 6 एंड 4m माइनस 5n इक्वल टू -3। हमारे देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ 5n है और यहाँ भी 5n है, दैट मीन्स दोनों कैंसिल हो रहा है, प्लस है और माइनस है। तो हम लोग करेंगे क्या, ये कैंसिल कर दें, क्लियर है। अब ये कैंसिल करने के बाद हम लोग के पास है क्या, 2m प्लस 4m इक्वल टू 6m इक्वल टू 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, क्लियर है। अब हम लोग करेंगे क्या, n इक्वल टू हम लोग के पास आ जाएगा, यदि ये डिवाइड मल्टीप्लाई में है, दैट साइड जाएगा डिवाइड में, दैट मीन्स ये दोनों का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई
2। क्लियर है? हमारा m का वैल्यू क्या आया? 1/2 आया। नाउ we will put the value of m is equal to 1/2 in equation first or equation second. Now in a next step we have to write put the value of 1m is equal to 1/2 in equation first. मेरा इक्वेशन फर्स्ट क्या है? ये m is equal to 1/2, m is equal to 1/2 का जो वैल्यू है हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। के लिए मेरा इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 2m प्लस 5n is equal to 6। नेक्स्ट 2। अब m के प्लेस पर हम लोग क्या रखते हैं? 1/2 रखेंगे। 1/2 प्लस 5n is equal to 6। क्लियर है? इंप्लाई दैट ये 2 कैंसिल, प्लस में है दैट सट जाएगा माइनस में, दैट मीन्स 5n is equal to 6 minus 1 is equal to n is equal to हो जाएगा 5 माइनस ये 5 है इधर आएगा डिवाइड में, दैट मीन्स 5/5 is equal to 1। हमारा n का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। थोड़ा सा थिंकिंग कीजिए कि यदि हमारा m का वैल्यू 1/2 है और n का वैल्यू 1 है, दैट मीन्स अब इस m और n को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। किसमें? हम लोग क्या माने थे? लेट माने थे 1/y is equal to m and 1/x is equal to n। क्लियर है? तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ ही गए होंगे। यदि नहीं समझे तो वन टाइम आप लोग क्या इस क्वेश्चन का या इस वीडियो को आप लोग स्किप करके देख सकते हैं, अदरवाइज जब नहीं होता है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर है? नाउ यदि मेरे पास m का वैल्यू 1/2 है और n का वैल्यू 1 है, तो ये इस m और n को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। इसमें 1/y is equal to m and 1/x is equal to n है। Then we have to write now 1/y is equal to m and m का जो वैल्यू है 1/2 है। क्लियर है? 1/2 दैट मीन्स y is equal to 2 आया। क्लियर है? ये हमारा y का वैल्यू 2 आया। नाउ 1/x और x is equal to n और n का वैल्यू क्या है? 1 आया। दैट मीन्स x is equal to भी 1 आ जाएगा। क्लियर है? हम लोग को फाइंड क्या करना था? x और y का वैल्यू फाइंड करना था। सॉल्व फॉर x एंड y। क्लियर है? यही x और यही y का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना था। जो we get x is equal to 1 and y is equal to 2। सो दिस इज आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि नहीं देखिए हमारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन क्या डिफरेंस है कि पहले हम लोग के पास था कि 1/y या फिर 1/x तो हम लोग मान लेते थे। क्लियर है? हम लोग के पास ये भी था कि 1/x प्लस y और सेकेंड रहता था 7/x माइनस y, तब भी हम लोग मान लेते थे। लेकिन अब इस जगह पर थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि 1/x माइनस 1 है। अब यहाँ पर ना तो y है ना तो यहाँ पर सिर्फ 1/x है। हम लोग के पास अब मिला क्या है? 1/x माइनस 1 और अदर मिला हुआ है 1/y माइनस 2। क्लियर है? तो हम लोग थोड़ा सा ये डिफरेंस टाइप का क्वेश्चन है, हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। क्लियर है? कैसे बनता है? कुछ करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें भी लेट कर लेंगे। और लेट हम लोग को क्या करना है कि 1/x माइनस 1 इजकल टू p मान लेंगे या फिर q मान लेंगे। क्लियर है? या यदि हम p मानते हैं तो q मानना पड़ेगा अदर साइड। यदि m मानते हैं तो फिर n मानेंगे। दैट मीन्स m और n का कॉम्बिनेशन है और x एंड y का कॉम्बिनेशन है और p एंड q का कॉम्बिनेशन। क्लियर है? हम लोग का बस यही कॉम्बिनेशन है। तो p मान लेते हैं और 1/y इजकल टू 2 है तो q मान लेते हैं। ठीक ना? कुछ भी मान सकते हैं। क्लियर है? हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग p/q और m और n भी मान सकते हैं यदि हम चाहे तो हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट
1 बाई एक्स माइनस 1 इजकल टू पी एंड 1 बाई वाई माइनस 2 इजकल टू क्यू। देन ये 1 बाई एक्स माइनस 1 इजकल टू पी माने दैट मीन्स हमारा 5p प्लस q इजकल टू 2। दिस इज अ इक्वेशन फर्स्ट। एंड 1 बाई एक्स माइनस 1 इजकल टू पी माने तो हमारा 6p आएगा, अब माइनस है तो माइनस डालेंगे, और 1 बाई वाई माइनस 3 इजकल टू हम लोग q माने दैट मीन्स हमारा पास क्या आ जाएगा 3q इजकल टू 1। क्लियर है? ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हुआ। अब करेंगे क्या, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स ये प्लस है माइनस है, ये दोनों कटेगा। जब ये दोनों कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 3 में, एंड इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट का वैल्यू जो क्यू के जस्ट बगल में रहता है दैट मीन्स 1 हिडन है, तो इस 1 को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे दैट मीन्स इक्वेशन सेकेंड में। क्लियर? स्टेटमेंट हम लोग को राइट करना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट इंटू मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3 एंड इक्वेशन सेकेंड इंटू 1। क्लियर है? एंड एड इट, तो हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं दैट मीन्स हमारे पास आ जाएगा 15p प्लस 3q इजकल टू 6 एंड 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स 1 को यदि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो सेम पोजीशन रहेगा दैट मीन्स 6p माइनस 3q इजकल टू 1। क्लियर है? ये हम लोग करेंगे क्या, ये प्लस है माइनस है ये कैंसिल हो जाएगा, और 15 प्लस 6 इजकल टू हो जाएगा 21p इजकल टू 6 प्लस 1 इजकल टू 7। क्लियर है? अब ये मल्टीप्लाई में है 21, इधर आएगा डिवाइड में होगा, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में वी हैव टू राइट p इजकल टू 7 बाई 21। हम लोग किए क्या, 21 ये 21 को इक्वल के इस साइड लाए तो ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में हुआ, डिवाइड में होने के बाद ये दोनों कैंसिल होंगे दैट मीन्स p का वैल्यू जो होगा मेरे पास 1/3 आएगा। हमारा p का वैल्यू 1/3 आता है तो हम लोग करते क्या थे कि किसी भी इक्वेशन में हम लोग p का वैल्यू 1/3 रख सकते हैं। क्लियर है? हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट भी है सेकेंड भी है। क्लियर? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p इजकल टू 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 5p प्लस q इजकल टू 2। p का वैल्यू कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे दैट मीन्स 5 इंटू 1/3 प्लस q इजकल टू 2 इम्प्लाई दैट 5/3 यदि इक्वल के दैट साइड जाएगा दैट मीन्स q इजकल टू 2/1 माइनस 5/3। क्लियर है? इम्प्लाई दैट q इजकल टू दोनों का एलसीएम यदि लेते हैं तो 3 होगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 इजकल टू हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। q इजकल टू 1/3। अब हमारा p का वैल्यू 1/3 एंड q का भी वैल्यू 1/3 आया, तो हम लोग किए क्या कि 1/x माइनस 1 इजकल टू p एंड 1/y माइनस 2 इजकल टू q। अब हमारे पास p का भी वैल्यू फाइंड हो गया और q का भी वैल्यू फाइंड हो गया, तो p का वैल्यू करेंगे क्या 1/x माइनस 1 इजकल टू p एंड p इजकल टू 1/3 पुट करेंगे। जस्ट लाइक उसी तरह से 1/y माइनस 2 एंड 1/y माइनस 2 इजकल टू q एंड q इजकल टू 1/3। क्लियर? नाउ 1/x माइनस 1 इजकल टू p एंड p इजकल टू 1/3 दैट मीन्स हो क्या हमारा x माइनस 1 इजकल टू 3 हो जाएगा। x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस है प्लस उधर जाएगा दैट मीन्स 4 आ जाएगा। x का वैल्यू हमारे पास 4 आया
नाउ जस्ट लाइक उसी तरह से अब इसको भी करेंगे 1 बाई वाई माइनस 2 इक्वल टू क्यू एंड क्यू का वैल्यू 1 बाई 3। सो हम लोग क्या किया करेंगे कि इसको और इसको इक्वल करते हैं, दैट मीन्स y माइनस 2 इक्वल टू 3। ये y इक्वल टू 3 माइनस है उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग राइट कर सकते हैं, ये माइनस है तो प्लस में जाएगा, दैट मीन्स y का वैल्यू हमारे पास 5 आ गया। क्लियर है? हम लोग को फाइंड क्या करना था, x और y का वैल्यू फाइंड करना था, जो कि हमारे पास x और y का वैल्यू आ गया। ठीक है, हम लोग को फाइंड यही करना था x और y का वैल्यू, दैट मीन्स हेंस यदि आप चाहें तो यहां पर भी आप राइट कर सकते हैं x इक्वल टू x और y का वैल्यू। क्लियर है? x का वैल्यू निकालना था और y का वैल्यू निकालना था, हेंस x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5। यही आपका आंसर था इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, हम लोग को सिर्फ मानना था, और मानना ये था कि 1 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू p मान लिए एंड 1 बाई वाई माइनस 2 इक्वल टू क्यू मान लिए। यदि हमारा p का वैल्यू निकलता है और q का वैल्यू निकलता है तो हम लोग p और q का वैल्यू को वंस अगेन हम लोग रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस ये करते हैं कि यदि हमारा p का वैल्यू और q का वैल्यू निकला हुआ है तो हम लोग करेंगे क्या कि 1 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू p इक्वल टू 1 बाई 3 किए, x माइनस 1 इक्वल 3। ये हम इसको और इसको यदि कंपेयर किए तो हमारा x का वैल्यू 4 आया, और यदि 1 बाई वाई माइनस 2 इक्वल टू q और q का वैल्यू जो है था वो हम लोग पुट किए, दैट मीन्स y माइनस 2 इक्वल टू 3 से कंपेयर किए, दैट मीन्स माइनस था तो प्लस हुआ। इसका मतलब था कि y का वैल्यू हमारे पास 5 आया। यदि हमारे पास x और y का वैल्यू फाइंड होता है तो हम लोग को फाइंड क्या करना था, x और y का ही वैल्यू फाइंड करना था, जो कि हमारा x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड हो गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे, यदि नहीं समझे तो आई विल रिक्वेस्ट टू यू प्लीज स्क्रीनशॉट इट। क्लियर? हम लोग का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है? ये हमारा आरडी शर्मा से क्वेश्चन है, आरडी शर्मा से क्वेश्चन है, दैट मीन्स इट इज सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा x प्लस 2y प्लस है, दैट मीन्स इक्वल साइड करेंगे वो माइनस हो जाएगा, ये हमारा पास माइनस 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस है, इक्वल के दैट साइड जाएगा, दैट मीन्स मेरे पास प्लस आ जाएगा, प्लस 12 इक्वेशन हमारा सेकेंड। क्लियर? अब हम लोग करें क्या, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, दैट मीन्स यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो हम लोग करें क्या, इस 3 को इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को इक्वेशन सेकेंड में मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? दैट मीन्स यहाँ पर लिखाएगा, स्टेटमेंट लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3 एंड इक्वेशन सेकेंड इंटू 2। क्लियर है? एंड एड इट। क्लियर? हम लोग ऐड करते हैं। अब इस 3 को ये सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 3। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 4x माइनस 6y इक्वल टू 12 इंटू 2 इक्वल टू 24। क्लियर? हम लोग करेंगे क्या, प्लस है माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 4x और 3x 7x इक्वल टू 24 माइनस 3 दैट मीन्स 21। ये और ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, दैट मीन्स x का जो वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 3 आया। हमारा x का यदि वैल्यू आ जाता है तो x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, दैट मीन्स स्टेटमेंट लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू मेरे पास 3 आया, x इक्वल टू 3 इन
इक्वेशन फर्स्ट, मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 2y इजकल टू माइनस 1। क्लियर है, x प्लस 2y इजकल टू माइनस 1। x का वैल्यू हम लोग 3 रखते हैं, दैट मीन्स हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 2y इजकल टू माइनस 1। क्लियर है, अब इसको करेंगे क्या, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास 2y इजकल टू माइनस 1 और माइनस प्लस है तो माइनस जाएगा माइनस 3, दैट मीन्स y इजकल टू माइनस 4 बाई 2, ये और ये कैंसिल 2 टाइम्स, दैट मीन्स y का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस 2। हम लोग को फाइंड क्या करना था, x और y का वैल्यू फाइंड करना था, hence x इजकल टू 3 एंड y इजकल टू माइनस 2, यही हम लोग को फाइंड करना था। क्लियर है, आई होप इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो इस वीडियो को वंस अगेन आप लोग स्किप करके देख सकते हैं। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, ओनली x और y का वैल्यू सिंपली फाइंड करना था, जो कि हम लोग का x का वैल्यू 3 आया और y का वैल्यू 2 - 2 आया। क्लियर है,